अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टूर। आज की इस वीडियो का टॉपिक है एम्बेसी वीज़ा इंटरव्यू। जो लोग जो है वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने जाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन जो है, तो वहाँ पे जो है वो आपसे इंटरव्यू भी लिया जाता है। तो इस पे कुछ लोगों ने जो है वो कमेंट भी किया है कि इस पे वीडियो बना दें, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो वहाँ पे पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो कॉमन हैं। लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर भी कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, लेकिन स्टिल जो है वो लोगों के क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है 100%। तो इस वीडियो में मैं आज इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि 100% इसको हर पर्सपेक्टिव के लिहाज से जो है वो मैं कंप्लीट करूँ। मेरा अपना जो वीज़ा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, मेरे कोलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी वाइफ का जो है वो वीज़ा लगा उसका एक्सपीरियंस, कल मैं मेरा एक स्टूडेंट है उसका मैं वीज़ा प्रोसेस कर रहा था, सारा उसका स्टडी का प्रोसेस मैंने किया। और भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैं केस जो है वो डील कर रहा हूँ। तो कल मेरे एक स्टूडेंट का भी जो है इंटरव्यू हुआ। तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा कि सारे वो सवाल जो है, सारे वो क्वेश्चन जो हैं वो कवर करूँ जो आपसे जो है वो चेक एम्बेसी में पूछे जा सकते हैं। और कोशिश करूँगा कि उनके जो बेस्ट पॉसिबल आंसर्स हैं वो भी आपसे जो है वो शेयर करूँ। तो जो लोग जो है वो चैनल पे नए हैं, काइंडली जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ जो है वो सारी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहे। वीडियो बनाने का मकसद और चैनल बनाने का मकसद यही है कि चेक रिपब्लिक का जो स्टडी वीज़ा का प्रोसेस है उसके दौरान आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो मुश्किलात आपको आती हैं, उसके सारे जवाब जो हैं आपके सवालों के आपको मिलते रहें और आपका प्रोसेस जो है वो स्मूथली चले और आप अपना वीज़ा लेके यहाँ पे आएँ और इन्जॉय करें, स्टडी करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो पे मैंने टॉपिक पे पहले भी वीडियो बनाई है कि वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। इसका मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो दो तरह का होता है। एक है ग्रीन फॉर्म जो कि लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट के लिए होता है, और एक है वाइट फॉर्म जो कि लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए है। आप कोशिश करें कि हम ग्रीन फॉर्म फिल करें। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, उसके बाद आपका स्टडी कंफर्मेशन होना चाहिए ओरिजिनल में। कुछ लोग जो है वो ये सवाल करते हैं कि हमारा स्टडी कंफर्मेशन हमने यूनिवर्सिटी से जो है वो यूनिवर्सिटी ने हमें ईमेल भेज दी है, वो पीडीएफ हम जो है वो प्रिंट आउट लेके तो वो लेके जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लेके जा सकते। आपके पास जो है वो मस्ट बी ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल स्टैंप और साइन के साथ, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको कोरियर के थ्रू आपके एड्रेस पे पाकिस्तान में भेजेगी। थर्डली आपके पास होना चाहिए अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट, और ओरिजिनल में होना चाहिए। सिमिलरली जैसे आपके पास जो स्टडी कंफर्मेशन है, उसी तरह आपके पास अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट भी ओरिजिनल होना चाहिए कि आपकी यहाँ पे हॉस्टल में या किसी भी प्राइवेट अपार्टमेंट में जो है वो आपकी अकोमोडेशन कंफर्म है। चौथा डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास होना चाहिए पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सुपर लीगलाइज्ड ओरिजिनल जो है, ठीक है। और साथ में उसकी होनी चाहिए 5वें नंबर पे आपके पास ट्रांसलेशन पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, जो कि ऑलरेडी आपने एम्बेसी से जो है वो सुपर लीगलाइज करवाया होगा। अगर आपने पहले से नहीं करवाया हुआ तो एम्बेसी आपको जो है वो फैसिलिटेट करती है कि अगर आपको स्टूडेंट रजीम के अंदर वीज़ा अपॉइंटमेंट मिली है तो आप अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट वीज़ा अपॉइंटमेंट वाले दिन भी जो है वो सुपर लीगलाइज करवा के अपनी वीज़ा फाइल के साथ लगा सकते हैं, जो कि वीज़ा फाइल के साथ ही लगना होता है। और अगर आपने पहले से उसको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ सुपर लीगलाइज करवा लिया तो फिर आप जो है वो लेके जाएंगे। और मेक श्योर कि आपका जो पीसीसी है, जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो एक्सपायर नहीं हो गया, क्योंकि वो सिर्फ 6 माह के लिए उसकी वैलिडिटी होती है। अगर वो एक्सपायर है तो उसको आपको दोबारा प्रोसेस करना पड़ेगा सारा। उसके बाद आपने लगानी होती है अपनी बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट के बाद लगेगा आपका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, वो भी आपने अपने बैंक वालों से बनवाना होता है। उसके बाद आपकी पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, आपको ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, और आपके पास जो है वो फ़ोटोज़ होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड ब्लू बैकग्राउंड जो है वो फ़ोटोज़ आपने साथ में लेके जानी है। और साथ में अगर आप अपनी इनकम को जो है वो जस्टिफाई करना चाहते हैं, इनकम के कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाना चाहते हैं, आप ये इनकम शो करना चाहते हैं कि आपके पास जो फंड्स आए हैं उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, उसके अगर कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, अगर आप एफबीआर के या प्रॉपर्टी के कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाना चाहते हैं तो वो भी लेके जाएं।
इसके अलावा एक्सपीरियंस लेटर जो है वो आप लेके जाएं, लेकिन वो आपकी वीज़ा फाइल के साथ लगते नहीं है। कि अगर आपका स्टडी गैप है तो लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम अपना स्टडी गैप जो है वो अपने जॉब एक्सपीरियंस को सपोर्ट, हमारा जॉब एक्सपीरियंस उसको सपोर्ट करेगा। तो उस जॉब के जो हमारे पास जो एक्सपीरियंस लेटर्स हैं वो हमें लेके जाने हैं, तो लेके जाएं। मैं भी लेके गया था। सब लोग ही लेके जाते हैं। हो सकता है वो उनको देखें, वेरीफाई करें, लेकिन वो आपकी फ़ाइल के अंदर जो है वो लगते नहीं है। सो इट्स बेटर कि आप जो है वो उनको लेके जाएं। अभी क्विकली जंप करते हैं कि आपका जो वीज़ा इंटरव्यू है वो कैसा होता है। सबसे पहले जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाएंगे, उनको वेरीफाई किया जाएगा कि आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट हैं और इन ऑर्डर हैं। उसके बाद जो है वो आपको वीज़ा इंटरव्यू वाली जगह पे लेके जाया जाएगा। वहाँ पे आपको बिठाया जाएगा, चेयर होगी, और दूसरी साइड पे जो है वो एम्बेसडर होगा चेक रिपब्लिक का। तो सबसे पहले तो जो है वो आपके फिंगर होंगे दोनों हाथों के। आपके फिंगर होने के बाद जो है वो आपसे वो आंसर, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो, क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो स्टार्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन, नॉर्मली हम कोई भी इंटरव्यू देते हैं, आपने अपना कोई जो है वो जॉब का इंटरव्यू दिया होगा, या अगर आपकी यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन में सिलेक्शन हुई है, अगर आपने कोई एडमिशन इंटरव्यू दिया है, तो यूजुअली आपको पता है कि आपके पर्सनल इंट्रोडक्शन से जो है वो इंटरव्यू स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट सीन है। हो सकता है कि वो आपका इंट्रोडक्शन स्किप कर दें, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन करें कि वाई चेक रिपब्लिक, वाई डिड यू चूज चेक रिपब्लिक फॉर योर हायर स्टडीज़, फॉर योर फर्दर स्टडीज़। इससे भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन हम जो है वो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इंट्रोडक्शन जो है वो टू दी पॉइंट होना चाहिए, लेकिन इफेक्टिव होना चाहिए। अगर मैं जो है वो अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँ, या मैं अपना जो है वो इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर दूँ, तो मैं इस तरह से करवाऊँगा कि माई नेम इज़ अली अवैस, आई बिलोंग फ्रॉम गुजरात सिटी, डिस्ट्रिक्ट गुजरात। I did my matriculation in 2012 from this school. After that, I went to the Government College of Technology, Rasool. I did my diploma of associate engineering. Then I went to that university. I completed my bachelor's, and after completing my bachelor's, I was employed in a well-renowned well-renowned company. That company, I served for 2 years over there. Then I decided to pursue a master's, and I started my search for searching universities and countries. So then I selected Czech Republic during my research, and that's why today I am here to present myself towards this journey like this. ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपना नाम बताना है, अपने फादर का नेम बताना है, और आपने अपनी जगह बतानी है, सिटी बताना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से। उसके बाद अपना थोड़ा सा एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो शेयर करें कि आपने मैट्रिकुलेशन कब की, इंटरमीडिएट कब किया। अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, तो इंटरमीडिएट से स्टार्ट करें कि आपने इंटरमीडिएट कब कंप्लीट किया। कोशिश करें उसमें अगर आपके बहुत अच्छे ग्रेड्स हैं उनको मेंशन करें कि आई कंप्लीटेड माई इंटरमीडिएट विद द डिस्टिंक्शन और विद A+ ग्रेड्स और विद दैट परसेंटेज। ठीक है, वो शेयर करें। उसके बाद अपनी कोई अचीवमेंट्स हैं वो शेयर करें, और उसके बाद मतलब आपने चेक रिपब्लिक जो है वो क्यों चूज़ किया, थोड़ा सा उसको टच दें, और आप आज इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं उसकी रीज़न बताएं। ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैव यू डिसाइडेड टू स्टडी इन चेक रिपब्लिक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके लिए आपकी जो है वो तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि चेक रिपब्लिक ही आपने क्यों चूज़ किया। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपने वहाँ पे जो है वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू क्यों नहीं किया। अगर आप बैचलर्स करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ कि इंजीनियरिंग का अगर आपका बैकग्राउंड है, आपने FSc प्री इंजीनियरिंग किया है या आपने डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग किया है, तो आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए या इंजीनियरिंग स्टडी के लिए यहाँ पे चेक रिपब्लिक में आना चाहते हैं, तो आप पाकिस्तानी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं स्टडी करना चाहते। वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एज वेल एज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे रही हैं। तो आपने चेक रिपब्लिक के लिए अपनी मोटिवेशन, स्ट्रांग मोटिवेशंस आपने जो है वो शेयर करनी है कि क्यों आपने चेक रिपब्लिक को चूज़ किया। ठीक है, पहले तो पाकिस्तान, उसके बाद जो है वो वर्ल्ड वाइड। चेक रिपब्लिक के अलावा आपने दूसरे कंट्रीज़ को कंसीडर क्यों नहीं किया, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, इटली, स्पेन, फिनलैंड, नेदरलैंड्स, इनको आपने क्यों नहीं किया। वाई चेक रिपब्लिक। ठीक है, तो चेक रिपब्लिक के बारे में आप ये बता सकते हैं कि चेक रिपब्लिक ड्यूरिंग माई रिसर्च
जब आपने रिसर्च स्टार्ट किया, आपने डिसाइड किया कि आपने अपना मास्टर या बैचलर्स जो है वो फॉरेन से अब्रॉड से जो है वो कंप्लीट करना है, परसू करना है, तो आपने अपनी रिसर्च के दौरान जो है ये चेक रिपब्लिक आपके सामने आया, आपने इस पे सर्च करना शुरू किया। चेक रिपब्लिक एज अ कंट्री, सबसे पहले आपको जो है वो एक अफोर्डेबल कंट्री जो है वो आपने इसको मतलब आपको फील हुआ, और अफोर्डेबल कंट्री है। आपने इसके एजुकेशनल सिस्टम को जो है वो सर्च किया, ठीक है। इसका एक एजुकेशनल सिस्टम जो है रिसर्च में ये बहुत आगे हैं, ठीक है। एक अफोर्डेबल एजुकेशन, आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। आपने पाकिस्तान में क्यों नहीं की? क्योंकि आपको वहाँ पे एक इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलेगा। आपकी विश थी, आपके फादर की विश थी, आपकी मदर की विश थी कि आप जो है वो अपनी जो फर्दर एजुकेशन है वो बाहर से करें, ठीक है। और चेक रिपब्लिक जो है वो बहुत अच्छा कंट्री है, इसका लैंडस्केप बहुत अच्छा है, ठीक है। जहाँ पे आपने प्रोग्राम चूज़ किया, अगर वो प्राग है, बर्नो है, कोई और सिटी है, ठीक है, ये अमंग द टॉप जो अफोर्डेबल कंट्रीज़ हैं उनमें आता है, सेफेस्ट कंट्रीज़ में आता है, ठीक है। यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो बहुत कम है, ठीक है। एक सस्टेनेबल कंट्री है, और लिविंग जो है वो अफोर्डेबल है। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक मल्टी कल्चरल और रिच कल्चरल एक्सपीरियंस मिलेगा, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के साथ जो है वो आपका एक्सपोजर होगा। तो इस तरह से आपने डिफरेंट रीजंस बतानी है कि वेल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई मोटिवेशंस। आई चूज चेक रिपब्लिक फॉर सेवरल रीजन, दिस एंड दैट, ठीक है। तो आपने जो है वो उनके साथ 7, 8 या 10 रीजंस जो हैं वो शेयर करनी है, ताकि वीज़ा जो ऑफिसर है, जो एम्बेसडर है, वो ये फील करे कि आपने वाकई जो है वो तैयारी की हुई है और रिसर्च की हुई है, और आप एक जेन्युइन स्टूडेंट, ठीक है। प्रिपेयर करके जाएं, तैयारी करके जाएं, ठीक है, ना कि वहाँ पे जाके वो आपसे क्वेश्चन करें और आप जो है वो इधर आएँ बाएं शाएं करें, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन विच सिटी आर यू गोइंग टू स्टडी? तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है। माना कि कुछ लोग जो है वो अपना प्रोसेस खुद नहीं करते, किसी कंसल्टेंट से करवाते हैं। अगर आपने किसी कंसल्टेंट से भी करवाया है, इट्स हाईली रिकमेंडेड कि हर स्टेप को खुद भी सर्च करें, ठीक है। इंटरव्यू की तैयारी एटलीस्ट ज़रूर करके जाएं। ये जो क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये आपने ज़रूर करके जाना है प्रिपेयर, ये आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, वरना आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आप किस कंट्री सिटी में जो है वो रहने जा रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी प्राग में है, आप बताएंगे कि आई एम गोइंग टू स्टडी इन प्राग, आई एम गोइंग टू स्टडी इन चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज प्राग, आई एम गोइंग टू स्टडी मज़ारिक यूनिवर्सिटी इन बर्नो, आई एम गोइंग टू स्टडी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्ट्रावा इन ओस्ट्रावा, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है वो इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू नो अबाउट प्राग? अगेन इम्पोर्टेंट बट नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको प्राग का भी पता होना चाहिए अगर आप प्राग में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, या जिस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में आपको सर्च करनी है कि वो चेक रिपब्लिक का कौन सा बड़ा सिटी है, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, पॉपुलेशन क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसी है, वहाँ पे लोग कैसे हैं, अकोमोडेशन की कितनी फ़ीस है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है वो आपने सर्च करनी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं प्राग के बारे में बताऊं तो आपने प्राग का बताना है कि प्राग इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ चेक रिपब्लिक, इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ चेक रिपब्लिक, इट्स वेरी रिच इन हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है। तो मेरी यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी वहाँ पे है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, वहाँ पे है, सेफ सिटी है। इसके अलावा जो है इट्स फेमस फॉर 100 सिटी ऑफ 100 स्क्वायर्स, ठीक है, और एक टूरिस्ट प्लेस है, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अच्छी है और क्वालिटी एजुकेशन है, टॉप नोच रैंक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो प्राग के अंदर हैं। और साथ में आप बता दें कि ये चेक रिपब्लिक के कहाँ पे मतलब वाक़या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के लिहाज से, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसका जो है वो जवाब देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू नो अबाउट चेक रिपब्लिक? चेक रिपब्लिक इज़ अ सेंट्रल यूरोपियन कंट्री, ठीक है, जो कि जिसका बॉर्डर लगता है जर्मनी के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, पोलैंड के साथ, ठीक है। तो इस तरह आप बताएं कि नॉर्थ में जो है वो ये कंट्री है, वेस्ट में, साउथ में ये कंट्री है, ईस्ट में ये कंट्री है, वेस्ट में ये कंट्री है, इसकी पॉपुलेशन इतनी है, ठीक है, इसका लैंडस्केप बहुत अच्छा है,
तो इस तरह से आपने बुलेट्स के अंदर पॉइंट्स बना के जो है वो इसकी तैयारी करनी है। इसको नेट पे सर्च करें, मैं आपके साथ जो है वो कुछ वेबसाइट्स भी शेयर करूँगा, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, मटेरियल है, आपको मिल जाएगा। वैसे भी अगर आप इसको गूगल करें, आपको विकीपीडिया पे भी जो है या गूगल पे सिंपली जो है वो आपको चेक रिपब्लिक के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको चेक रिपब्लिक के बारे में बेसिक जो नॉलेज है कि ये है शेंजन कंट्री में आता है, यूरोपियन कंट्री है, शेंजन जोन में आता है, ठीक है। तो आपको इसका पता होना चाहिए, इसकी करेंसी कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है व्हाट मेक्स चेक रिपब्लिक एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर यू, मतलब आपकी मोटिवेशन क्या थी, चेक रिपब्लिक को ही आपने क्यों चूज़ किया, वो ही अगेन क्वेश्चन, वाई चेक रिपब्लिक। तो इसके बारे में जो है वो मैंने आपसे पहले शेयर कर दिए हैं कुछ पॉइंट्स, तो इसको उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्रिपेयर करें। इन विच यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग टू स्टडी, क्लियरली मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ब्लंडर नहीं चलेगा। मतलब अगर आपने प्रोसेस कंसल्टेंट से करवाया और आपको कुछ भी नहीं पता और आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होके नहीं जा रहे, आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं पता और आप जो है वो जाके वीज़ा फाइल सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है। चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेस, मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, चार्ल्स यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्ट्रावा, चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वट एवर जो भी है। इन विच यूनिवर्सिटी, ओके ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का एड्रेस आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे पूछा जाएगा, आपसे लिखवाया भी जा सकता है, ठीक है। आपने इसको बाय हार्ट याद करके जाना है। आपकी यूनिवर्सिटी का जो है एड्रेस आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, इसके अलावा आप जो अपना स्टडी कंफर्मेशन रिसीव करेंगे उसके ऊपर जो है वो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई हैव यू चूजन दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, मोटिवेशंस टू योर यूनिवर्सिटी, वाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी टू परसू योर मास्टर्स और बैचलर्स और पीएचडी, ठीक है। इसके लिए आपने मोटिवेशंस बतानी है, आपकी रिसर्च होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक प्रोग्राम चूज़ किया है, उस प्रोग्राम के अंदर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इट सेल्फ चेक रिपब्लिक की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अमंग दोज यूनिवर्सिटीज़ वो कहाँ पे स्टैंड करती है, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, ठीक है, उसकी फ़ीस क्या है, आपका जो डिज़ायर्ड प्रोग्राम है वो ही आपको आप बताएं कि आपको उसी यूनिवर्सिटी में मिला है, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो आपके रिसर्च इंटरेस्ट हैं, जो आपके फ्यूचर करियर गोल्स हैं, वो उसके साथ अलाइंड है। आपका जो एक फुली डिज़ायर्ड प्रोग्राम था, जो सब्जेक्ट्स थे, वो आपको एक जो डिज़ायर्ड स्टडी प्लान चाहिए था वो आपको इस यूनिवर्सिटी में मिला है। इसकी फैकल्टी में उस फैकल्टी का नाम मेंशन करें, ठीक है। इसके अलावा आप बताएं कि आपने इस फैकल्टी के या इस डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर्स हैं जिनके पास आप पढ़ेंगे, उनके पास जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं और आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट आपने ऑलरेडी किया हुआ है, जो आपकी रिसर्च इंटरेस्ट है वो एग्जैक्टली अलाइंड है, ठीक है। आपके पास आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस तरह जो है वो आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इज़ इट पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो चेक रिपब्लिक के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो प्राइवेट हैं, कुछ जो हैं वो पब्लिक हैं। तो आपने सर्च करना है कि ये वेदर इट इज़ पब्लिक और प्राइवेट, सो इट्स यू शुड नो अबाउट दैट कि ये पब्लिक है कि प्राइवेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इस वीडियो को एंड करते हैं और अगली वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं। वीडियो का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।